हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है स्टॉक मार्केट के बारे में। और कई दिनों से मुझे काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे स्टॉक के बारे में भी कुछ वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आज की वीडियो के लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं सुभाष राव का, क्योंकि उनके गाइडेंस और टिप्स की वजह से ही मुझे स्टॉक मार्केट का इतना नॉलेज मिला है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट क्या एक स्कैम करने की जगह है? क्या एक इन्वेस्ट करने की जगह है? या फिर वहां पे पार्टियां होती है IPL की तरह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गेम है। डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। अब अगर कोई भी गेम हमें सीखना है तो उसके एक्सपर्ट बनने के लिए हमें कई साल लगते हैं, पर ज्यादातर लोग ये समझते नहीं है और वो सीधा उनके पास जो भी कैपिटल है वो सीधा लेके स्टॉक मार्केट में जंप कर देते हैं। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये जो पूछा जाता है, क्या मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आंसर है यस, हाँ, इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके मैं रीजंस आपको देता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट है बेसिकली आप एक कंपनी की ओनरशिप खरीदते हैं और आप ट्रस्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो करेगी और वो आपको रिटर्न देगी। अब वो कंपनी आपके कोई रिश्तेदारों की तो है नहीं, आपने इसलिए इन्वेस्ट किया है ताकि आपका पैसा बढ़े, इंक्रीज हो, आपको प्रॉफिट मिले और फिर उससे आप प्रॉफिट निकाल सके। तो ये है बेसिक स्ट्रेटेजी जो स्टॉक मार्केट आपको वो ऑप्शन देता है। तो मेरा पहला टिप ये है कि यूज योर एक्सपीरियंस। जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, जो कंपनीज पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो कंपनीज के बारे में आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है नॉर्मल आदमी से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप एक मैकेनिक है तो आपको पता है कि आप आपके गैराज में ज्यादा से ज्यादा कौन से टूल्स यूज करते हैं और कौन सा टूल फ्यूचर में आपके लिए बेटर होगा। तो जो कंपनी आपके लिए बेटर टूल्स बनाती है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका ग्रोथ आपको दिख रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, अगर आप डॉक्टर हैं और आप देख रहे हैं कि क्लिनिक में मॉडर्न इक्विपमेंट की ज़रूरत है और मॉडर्न इक्विपमेंट, आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए, इस ऑपरेशन के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए, और ये कंपनी ये प्रोडक्ट्स जैसे कि लेसिक आई सर्जरी का मशीन ये कंपनी बेटर बनाती है। तो आपके पास जो नॉलेज है वो दूसरे लोगों के पास नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना नॉलेज यूज करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है और इसीलिए हम ये सब चीज़ों से डरते हैं। जैसे कि कई बार ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम हमारे बेटे बेटियों की शादियों में लाखों रुपए का खर्च करते हैं, हम लाखों रुपए के लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, लाखों की कार लेते हैं, पर कुछ हज़ार के या कुछ लाख के स्टॉक लेने में हम हमेशा डरते हैं। तो वो माइंडसेट ही तो चेंज करना है। जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, आपका करियर हो, आपका एजुकेशन हो या आपके बच्चों की शादी हो, उन सभी केसेस में आप एक फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं और वो रिस्क ये है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरा पे ऑफ होगा या नहीं होगा। सिंपल मैथ। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि मुझे किस प्राइस पे बाय करना है और किस प्राइस पे मुझे सेल करना है। मैक्सिमम लोगों को ये डाउट है और मैक्सिमम लोगों को ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मार्केट में सेव यानी कि एप्पल जो मिल रहे हैं 50 रुपए से लगा के 300 रुपए पर केजी से, ठीक है। अब क्या हो रहा है मार्केट में कि अब अचानक ही लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए और सब लोगों को एप्पल चाहिए, तो सब लोग 250 रुपए में एप्पल खरीद रहे हैं और वो सब एप्पल खाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी 250 रुपए में एप्पल ले लेता हूं, क्योंकि ये मार्केट का ट्रेंड है तो लेना तो पड़ेगा ही ना। रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। अगर मुझे सेव नहीं खाना है तो मैं क्यों पागलों की तरह ट्रेंड के पीछे फॉलो कर रहा हूं? मुझे ये समझ रखनी चाहिए कि जब ऑफ सीजन होगा या लोगों का जोश थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो 250 रुपीज का एप्पल 150 का हो जाएगा और तब मैं खरीद लूंगा और तब मैं कंज्यूम कर पाऊंगा वो चीज को। तो यही है, आप आपके हिसाब से सोचिए। जैसे कि मैंने कहा, ये कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो उस पॉइंट का काफी ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि क्या मुझे इंट्राडे करना चाहिए या फिर क्या मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, उसका भी एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप 10 साल या 20 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको फर्स्ट नाइट में मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो लोग इस गेम में कई सालों से लगे हैं उनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो टैक्टिक्स है, जो नॉलेज है, जो आप एक न्यू बिगिनर ट्रेडर से आप नहीं सीख सकते हैं। और हाँ, मैं ये भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप फालतू पैसा खर्चे और कोई कोर्स बाय करें। तो लाइफ का सबसे हार्ड ट्रूथ ये है कि कोई भी कोर्स आपको सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज दे सकता है, पर एक्सपीरियंस जब पैसा गंवा के मिलता है तो वही बेस्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो एक्सपीरियंस को कभी भी कोई बुक, कोर्स या यूट्यूब नहीं बीट कर सकता।
क्या इसका मतलब है कि हमें कोर्सेज बाय नहीं करने चाहिए? अगर आप 3-4 लोगों को फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है कि किसी के एक के कोर्स में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यू इन्वेस्ट। फिर आप देखिए कि उससे आपको कुछ नॉलेज मिला और उससे ट्रेड्स में आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर व्हाइल डूइंग इंट्राडे। इंट्राडे करते समय एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। मैक्सिमम 90 से ज्यादा % लोग पैसा हारने वाले हैं। अब मैं आपको यदि कहूं कि इस रोड से जब आप लेफ्ट लेंगे तो आपका 90% चांस है कि आप मर जाएंगे, तो क्या आप लेफ्ट जाएंगे? ये सोच के इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन करिएगा। इंट्राडे और एफएनओ आप मत करिए अगर आप फुल टाइम ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ में एक्सपर्ट होना है, अगर आपको उन 10% लोगों में आना है तो यू हैव टू डू इट फुल टाइम, पूरा डेडिकेशन, दिन रात सुबह शाम। अगर आप वही करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्रोफेशनली नहीं करना चाहते देन जस्ट लीव इट। फोर्थ पॉइंट है स्विंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर के बीच में। एक स्विंग ट्रेडर होता है जैसे कि मैं हूं, कि जो थोड़ा लॉस में आया मार्केट तो मैं कुछ मेरे मनपसंद स्टॉक्स खरीद लेता हूं। आगे वीडियो में वो भी बताऊंगा कि मैंने कौन से स्टॉक खरीदे हैं और मैं किस हिसाब से इस मार्केट को जज करता हूं। और एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर, क्या जो भी प्राइस है मैं खरीद रहा हूं और मुझे चाहिए रिटर्न 5 साल 10 साल बाद। देखिए, अच्छे स्टॉक्स हमेशा आपको 3 साल 4 साल या 5 साल में रिटर्न देंगे। कोई भी स्टॉक आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं देगा और ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। हर चीज में टाइम लगता है, टाइम ही सबसे वैल्यूएबल चीज है। फिफ्थ पॉइंट है ट्रैक द बिग इन्वेस्टर। देखिए, हम छोटे इन्वेस्टर हैं, हम 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का पोर्टफोलियो वाले हैं। अब हम उन लोगों से कंपीट कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली हम उन लोगों से कंपीट कर रहे हैं जो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ और 1000 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं। तो जब बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है पैसा तो अचानक ही हम देखते हैं कि ये मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है, ये स्टॉक ऊपर कैसे जा रहा है, और हम भी उस जोश में उसके साथ एंटर कर देते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है कि वो उनका प्रॉफिट बुक करके धीरे धीरे निकलना शुरू करते हैं और अगर हमारा टाइमिंग गलत हुआ तो हम भी लॉस खाते जाते हैं। जैसे कि हमने 1 लाख रुपए डाले और बड़ा इन्वेस्टर तब निकल रहा था तो हम धीरे धीरे 1 लाख के 90,000, 80,000 और फिर 20,000 के लॉस पे आ जाते हैं। या फिर अगर हम सही ट्रेंड पकड़ ले, यानी कि सही ट्रेन पकड़ ले, तो हम हमारी डेस्टिनेशन पहुंच भी सकते हैं कि जैसे ही बड़ा इन्वेस्टर आया हम भी आ गए तो सीधा वो बूम कर जाएगा, हमारा पैसा भी बूम कर जाएगा और प्रॉफिट लेके हम निकल जाएंगे, और वो भी लॉन्ग टर्म में निकलने के लिए ही आया है। तो आज मैं आपको 2 ग्रेड्स की कहानी सुना रहा हूँ। एक है हमारे झुनझुनवाला इंडिया के और एक है वॉरेन बफेट यूएस के। इन दोनों ने, झुनझुनवाला सर ने इंडिया में जब टाइटन बहुत ही लो प्राइस पे था, तब एक पेनी स्टॉक था, तब उन्होंने लार्ज रेंज में वो बाय किया, और वॉरेन बफेट ने कोक में इन्वेस्ट किया। अब इन दोनों केसेस में उन्हें कई सालों बाद रिटर्न मिले और फिर उन्होंने क्या किया वो बहुत ही एस्टोनिशिंग है। अगर आप आज गूगल कर सकते हैं तो गूगल पे जाके देख लीजिए कि दोनों ही इन्वेस्टर्स का ओनली 7 to 8% शेयर ही है। मतलब झुनझुनवाला सर का टाइटन में 8% या 7% होगा और वॉरेन बफेट का भी 7 to 8% कोक का शेयर, उनकी जो कंपनी है बर्कशायर, उनका कोक में उतना ही शेयर है। तो इन दोनों ही लोगों ने क्या किया कि इन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, जैसे कि टाइटन और कोक। उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये प्रोडक्ट मासेस को, मतलब इस पूरी दुनिया के लोग ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, फ्यूचर में इसकी काफ़ी यूटिलिटी है और इसकी जो ब्रांड वैल्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के गाँवों में पानी नहीं है पर आपको कोक की बोतल मिल जाएगी। तो ये है कोका कोला का ब्रांडिंग, ये है उनका लेवल ऑफ थिंकिंग। कोक एक छोटी कंपनी से इतनी बड़ी कंपनी कैसे हुई? क्योंकि उसने सोचा कि दुनिया के कोने कोने में उनका प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, और वॉरेन बफेट ने वो आइडेंटिफाई कई सालों पहले कर दिया और तब उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और आज भी वो उस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। तो सबसे बड़ा गेम यही है कि आप एक अच्छी कंपनी लीजिए और उसमें आप इन्वेस्टेड रहिए फॉर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है इन दोनों लोगों का। अब आप सोच रहे हैं कि मैं आया फटाफट, मैंने 6-12 महीने में प्रॉफिट किया और मैं निकल गया, तो वैसा नहीं होगा। अगर आपको उस लेवल का वेल्थ चाहिए, अब क्या आज आप और मैं कोक में इन्वेस्ट आज करेंगे तो क्या हम पहुंच पाएंगे? नहीं। तो वो भी रियलिटी समझने की जरूरत है कि जब वो चांस आया और चला गया तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट चांस का हमें वेट करना है। मतलब नेक्स्ट कोक कौन बनने वाला है, नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कौन है, नेक्स्ट टाइटन कौन है। देखिए, हर 2 साल में मार्केट कम से कम 10% गिरता है और हर 5 साल में एक बार कम से कम 25% का डिप आता है
और हर 50 साल या 100 साल में कोविड जैसा होता है जिसकी वजह से पूरा मार्केट टूट जाता है, जिसमें मतलब इतनी लंबी रेड लाइनें देखने को मिलती है जितनी आपने आपकी पूरे स्टॉक करियर में नहीं देखी होगी। तो ये सारे डिप्स है जब जिसके पास पैसा होता है तो वो एकदम चीप डर्ट प्राइस पे ये सब चीज़ें बाय कर लेते हैं, और जैसे ही मार्केट 1-2 साल में ऑन ट्रैक आता है तो वो सीधा प्रॉफिट्स बुक करने लगते हैं। देखिए, हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम इन्वेस्ट भी करते हैं, और अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में पैशनेट हूँ तो मैं मेरा पैसा उसमें ज़रूर लगाता हूँ। तो आप देखिए, ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें कोई भी शर्माने या छुपाने वाली बात नहीं है। देखिए, मैंने मैक्सिमम इन्वेस्ट किया है TCS में, जो मेरा 68% इन्वेस्टमेंट है। TCS क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी है, TCS कभी बंद नहीं होगा। TCS जिस दिन बंद हुआ उस दिन इंडिया भी बंद हो जाएगा। तो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है टाटा, जिसका एक कमाने वाला बेटा जो कि कहा जाता है वो है TCS। इसीलिए हमेशा अच्छी कंपनी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा यदि हम देखें तो मेरा इन्वेस्टमेंट 8% हो जाता है मिड कैप में। तो देखिए, लेफ्ट में यहाँ पे मैं मेरी कंपनीज ट्रैक रखता हूँ। ये कंपनीज है जिनमें मैं बिलीव करता हूँ, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। TCS, रिलायंस, अदानी पावर, अशोक लेलैंड, CCL, कॉनकोर। इसमें से देखिए, मैं एक लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे नहीं करता, और ये जो है वो सारी मेरी ट्रस्टेड कंपनीज है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पिछले 1 साल में ये लोग मुझे अच्छे रिटर्न्स देंगे। अब आप देख सकते हैं कि एज ऑफ नाउ मैंने इतना 78,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। मेरे पास करंट वैल्यूएशन 80,000 रुपीज़ हैं। देखिए, सक्सेसफुल ट्रेड कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे ये जो 3rd नंबर का एजिस लॉजिस्टिक्स है उस पर आप ध्यान दीजिए। तो एजिस लॉजिस्टिक्स मैंने लिया था 11/8 को, मतलब 8 नवंबर को मैंने बाय किया था 214 के प्राइस पे, 214 के प्राइस पे। मैंने ये 20 to 22,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, और मैंने 1 मंथ एग्जैक्ट आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद मैंने वो शेयर जो 100 थे, जो मैंने 100 शेयर बाय किए थे, वो मैंने 240 पे सेल कर दिए। तो 1 मंथ में, तो आप कैलकुलेट करें तो मैंने 1 मंथ में ही एक ही शेयर को बाय किया और 1 मंथ बाद सेल किया, और अराउंड 10%, 8 to 10% मैंने उसमें प्रॉफिट कमाया। तो मार्केट में ये सब ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। तो अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज किस कैप में इन्वेस्ट करें। तो बिगिनर्स के लिए 70% लार्ज कैप, 70 to 80 भी जा सकते हैं, 20% मिड कैप, और सिर्फ 10% आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि देखिए, छोटी कंपनी का ग्रोथ होने का चांस बहुत ज़्यादा है, पर छोटी कंपनी का बंद होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। देखो, 7 out of 10 न्यू बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, 1-2 थोड़े साल अच्छा चलते हैं और फिर मीडियम रिटर्न देते हैं, और 10 में से या 100 में से एक बिजनेस ऐसा होता है जो एकदम लार्ज स्केल पे फ्यूचर में ग्रो होता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा ये टिप है कि आपको सही एंट्री और सही एग्जिट लेना आना चाहिए, और ये स्किल सीखने में कई बार सालों लग जाते हैं, कई बार डेकेड्स लग जाते हैं। कोई भी रातों रात झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट नहीं बनता है। उसके लिए उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसे रिस्क लिए होते हैं, या कुछ उनके पास ऐसा नॉलेज होता है जो सबके पास नहीं होता। देखिए, इंडिया में 150 करोड़ लोग क्रिकेट देखते हैं, जिसमें से कम 20-30 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते होंगे, उसमें से सिर्फ आज तक एक सचिन तेंदुलकर बन पाया है। तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान में रखते हुए खुद को कोई भी झूठे वादे किए बिना ये इन्वेस्टिंग का प्रोसेस हमें करना है, और तभी हम लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा और मैं कंटेंट आपको देता रहूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, नमस्ते।